इंडियन बुटीक की खास पेशकश ईद के खरीदारी के लिए स्पेशल धूम सेल डिपार्टमेंट सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मालेगांव शहर की पहली पसंद इंडियन बुटीक मेंसवेयर। मैं टीवी ऑफिसर के तौर पे काम करता हूँ। तो गए 4 सालों में मैं टीवी प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ। तो हम लोग सब एक एनालिसिस कर रहे हैं मालेगांव का कि मालेगांव में ऐसा क्या है कि यहाँ पे मरीज ज़्यादा है या कम पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग क्यों है। तो हम ये देख रहे हैं। तो हमने ये जब एनालिसिस किया तो ये पाया गया कि ज़्यादातर लेडीज़ में ये बीमारी है, वो भी जो 15 से लेके 45 साल की जो उम्र का जो ग्रुप है, एज ग्रुप, इसमें ज़्यादा है। तो लोग क्या बोलते थे कि मालेगांव के लोग बीड़ी पीते, चाय ज़्यादा पीते, इसलिए मालेगांव में बीमारी ज़्यादा है। हर कोई ऑफिसर यही कहता है। तो हमने उसमें थोड़ा अलग सोच के देखा कि ये लेडीज़ तो बीड़ी नहीं पीती, लेडीज़ तो कभी ज़्यादा चाय नहीं पीती, बाहर का ही जाना आना नहीं, तो क्यों होता। तो ये पाया गया है कि ये लोग जो रहते हैं, ये लेडीज़, ये ज़्यादातर एक तो मीडियम या फिर कम जहाँ पे इनकम है ऐसे घरों से रहते हैं, जिनके घरों में कम इनकम है ऐसे घरों से रहते हैं। और ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं कि बराबर खुद के खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, वो अब मर्दों को खिला देते हैं, बच्चों को खिला देते हैं, खुद नहीं खाते। तो ऐसा एक पाया गया। तो उसमें ये लोग ज़्यादा बीमार होते जाते हैं। और एक दो दूसरा जो चीज़ है कि बीमारी का डर, ये बीमारी हर एक को हो सकती है, ये आपको हो सकती है, ये मुझे भी हो सकती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अछूत जैसा है कि इसको हो गए तो इससे ताल्लुक तोड़ने का। एक मालेगांव में पाया गया है कि कुछ कुछ लेडीज़ में ये बीमारी होगी, तो कुछ नातेवाईक लोग जो रहते हैं, घर वाले लोग, तो उसको एकदम गलत नज़र से देखते हैं, एकदम कि ये बीमार है, इसका ये है, उसको मायके भेज दो वगैरह वगैरह, ऐसी सब चीज़ें होती। तो बेचारा पेशेंट पे क्या गुजरते होंगे। आप लोग कभी बीमार होते हो, 5-6 दिन की गोली लेनी पड़ती है तो भी जान पे आती है। अपने को कम से कम 6 महीने का इलाज लेना है यहाँ पे। तो 6 महीने का इलाज लेने के वास्ते अपने को उसका इलाज काफ़ी नहीं है, इलाज के साथ फैमिली का सपोर्ट, जो अपन साथ में रहते हैं, ये पूरा समाज का सपोर्ट, और इसके साथ में मेडिसिन के साथ साथ अच्छा खाना पीना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो ये सब प्रोग्राम अपन ध्यान में रख के अपन ने एक टारगेट रखे कि मालेगांव में 800 मरीज़ एक्टिव रहते हैं, एट ए टाइम 800 मरीज़ रहते हैं। सालाना 1200 निकलते, लेकिन 6 महीना इलाज चलता है, तो 800 मरीज़ ऐसे एक टाइम में एक्टिव रहते। तो अपना उद्देश्य ये है कि अपन 2025 तक, जैसे शासन ने बोला है कि मालेगांव पूरे इंडिया से टीवी को हटाना है, तो अपन वो उन लोगों को क्या लग रहा है कि मालेगांव से नहीं हटेगा, बहुत मुश्किल है, तो अपन हटा के दिखाएंगे। 2025 तक अपन हटा के दिखाएंगे, इसलिए अपन ज़्यादा जोर से कोशिश करेंगे और 800 पेशेंट को बराबर मेडिसिन मुहैया कराएंगे, बराबर उनको जो खाना पीने की जो चीज़ें हैं सब न्यूट्रिशन अपन मुहैया करेंगे, क्योंकि कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अभी जो हाजी साहब और उनकी टीम ने जो एक बहुत अच्छी पहल की है, तो उन्होंने 50 पेशेंट जो दत्तक लिए, गोद लिए। तो सबसे पहले मैं सबकी जानिब से उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जो भी है उससे बोलने के लिए नहीं है, ये सब आगे आने के लिए बहुत डेयरिंग लगता है कि मैं 1 साल तक पोषण लूँगा, मैं 3 साल तक पोषण लूँगा, ये सादे की बात नहीं। हम लोगों ने किए थे शुरुआत में, मैंने एक पेशेंट को किए, हमारे कुछ टीम ने एक पेशेंट को किए, लेकिन फिर उसमें थोड़ा डेयरिंग लगता है कि हर महीना देना रहता है। एक बार देख, ये जो पावरलूम संघर्ष समिति के जो मेरे अहबाब हैं, उस कमेटी में मैं इनका माविन हूँ, दोस्त हूँ, उस कमेटी में मैं शामिल नहीं हूँ। बहरहाल हाजी मोहम्मद यूसुफ इलियास साहब और उनके जितने दोस्त हैं, अतीक दूध वाले, फिरोज भाई, आरिफ सेठ और दिगर उनके जो अहबाब हैं, ये लोग अल्लाह के फजल करम से हर तरह का भलाई काम करते रहते हैं और ये चाहते हैं कि कोई भी काम हो तो ऐसे हो। जैसे यहाँ पर चैनल वाले को भी बुलाया गया है, तो ये हम लोगों की पावरलूम संघर्ष समिति वालों की ख्वाहिश नहीं थी। साहब ने हमको जब बताया कि हम ये चाहते हैं कि आप जिस तरह लोगों का हेल्प कर रहे हैं और ये हेल्प को देखकर दूसरे भी चाहें कि यार हमको भी आगे आना चाहिए। हम जिस मज़हब के मानने वाले हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि एक दूसरे से हिरिस करो, लेकिन हिरिस कैसी, अच्छे काम में, कि इसने आज 2 रकात नमाज पढ़ी है तो मैं 4 पढ़ूंगा, अगर उसने किसी की 10 रुपये की मदद की है तो मैं 100 रुपये की करूंगा। तो इस हिरिस में अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब दिया है। और रहा सवाल दुख और बीमारी, इलाज करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है।
बीमारी भी उसकी तरफ से आती है। जब बीमारी आती है तो हमारे गुनाह माफ होते हैं, हम तकलीफ बर्दाश्त करते हैं, और गुनहगार नहीं है तो दर्जात बुलंद करते हैं। लोग को ताना भी नहीं देना चाहिए कि वो तो फला मर्ज की मरीज़ा है या मरीज़ है, ये कहना भी गुनाह है। तो और हौसला देना सबसे बड़ी चीज़ है। कोई भी मरीज हो, घर के लोग को चाहिए कि उनको हौसला दे। कभी कभी झूठ बोलने पर मुगालता जिसको कहा जाता है, झूठ नहीं लफ्ज़ मुगालता, कि मुगालते पर भी अल्लाह ताला की तरफ से अच्छा सवाब की उम्मीद है। कि कोई मरीज़ है और अगर उसने कहा कि अरे बेटी कोई बात नहीं, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ था, जबकि उसके साथ नहीं हुआ था, इससे उसको हौसला मिलेगा। और हौसला ही सबसे बड़ा बीमारी का इलाज है। देखो टीबी का इलाज तो अब निकल रहा है, लेकिन हम जिस मजहब के मानने वाले हैं, 1400 साल पहले हम सब के आका और मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिसको टीबी हो जाए, उस वक्त तो नाम कुछ और दिया जाता था, तो वो बकरियां पाले। बकरियों का जो पेशाब है वो टीबी के जरासीम को खा जाता है। और अक्सर आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों को बताया गया होगा कि बकरी का दूध पियो, या जिसके घर में मैंने देखा है कि बकरी होती है तो अक्सर उनके घर में ये बीमारी नहीं होती सर, ये बीमारी नहीं होती। और एहतियात तो मजहब ने बताया है कि जैसे हम खिकार के थूक रहे हैं तो आज तो पक्की जमीन है, लेकिन सरकार दो आलम फरमाते थे जब तुम खिकारे होते हो, थूकते हो, तो पहले अपने पैर से मट्टी को खसका लो और फिर वहाँ खिकार थूक के और मट्टी से ढाक दो। तो ऐसा मरीज को भी चाहिए कि इन सब बातों पर अमल करे। ये इलाज आज हो रहा है, लेकिन 1400 साल पहले हर बीमारी का तिब्बे नबी ने, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बीमारी का इलाज कुरान से बताया है कि तुमको ये बीमारी हो जाए। लोग कहते हैं कैंसर का इलाज नहीं है, कैंसर का इलाज कुरान पाक में मौजूद है, टीबी का इलाज है, दमा का है, हर मर्ज का इलाज कुरान पाक में मौजूद है और हर बीमारी का इलाज कुरान पाक में मौजूद है। अलग बात है कि हम वहाँ तक अभी तहकीक नहीं कर पाए, उस जगह पर हम लोग नहीं जा पाए और यही कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ये जो डॉक्टर साहब आए और इनके साथ जो टीम है, ये अपनी फैमिली के लिए मदद मांगने नहीं आए, जरा सोचो। और यही तो हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी शान है कि ये सूफी और संतों का देश है। यहाँ सूफी भी रहते हैं, साधु भी रहते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे का खून एक दूसरे के खून में शामिल है। ये नहीं देखे कि मुसलमानों की मदद करो, इन्होंने मरीजों की मदद के लिए चलकर यहाँ आए और अपील किए, यानी भीख मांगने आए हैं आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का भी काम है कि टेमो टेम दवा खाओ और घर वालों का काम है तो उनको साथ दो, यही हमारा मजहब सिखाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदद करना बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला को नमाज, रोज़ा, ज़कात, हता, हज वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं सब बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आएगी वो एक बंदा एक बंदे, एक मखलूक दूसरे बंदे, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे। वहाँ मुसलमान हिंदू ये सब नहीं है, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, क्योंकि हम अल्लाह को कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला सारे आलम का रब है, ना कि सिर्फ मुसलमानों का। सारी कौम, सारे समाज, जानवर, कीड़े मकोड़े, चरिंद परिंद, सबका परवरदिगार पालनहार वाला अल्लाह पाक है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और अल्लाह के रसूल सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। तो आज यहाँ पर पावर लूम संघर्ष समिति ने जो काम किया है ये यकीनन बहुत अच्छा काम है और हमें भी इस जुमरे में आगे आना चाहिए। जैसा कि अभी साहब ने बताया कि जब तक आपका इलाज चलेगा ये किट आपकी मिलेगी। पावर लूम संघर्ष समिति ने वादा किया है कि 50 किट इंशाअल्लाह ताला ये 6 महीना इनके ज़रिए लोग मरीज़ों को देंगे, उस मरीज़ को जब तक उसका इलाज चल रहा है। और अल्लाह ताला जल्दी से, हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाक में आप लोगों का इलाज अपनी दवा से फरमा दे और जल्द से जल्द आप लोग अच्छे हो जाएं। कोई नहीं चाहता कि मैं बीमार रहूं। बहरहाल खाने पीने पे, वक्त पे और नमाज की पाबंदी करेंगे, वजू से रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप अच्छे हो जाएंगे, ये यकीन कामिल रखना। टीबी की बीमारी कैसे खत्म होती है, टीबी क्या है, हम उसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं आसानी से, ये चीज़ बताना था और कुछ आप लोगों को पिन वगैरह देना था। तो टीबी की जो बीमारी है, आप लोग जैसे देख रहे हो कि टीबी के जो पेशेंट है, अगर उनका खाना पीना अगर कहीं ना कहीं कमी होती है खाने पीने में, तो टीबी की बीमारी
ज़्यादातर पाई जाती है। और टीबी जब देखा गया है कि खाना पीना आपको घर से दिया जा रहा है, आप घर पे खाना खा रहे हो, उसके बावजूद भी आप लोगों के अंदर कमी आ रही है न्यूट्रिशन की, इसके लिए आपकी बीमारी जल्दी अच्छी नहीं होगी। आप गोली खाते हो, गोली के बाद आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, आप लोग खाना खाते हो मगर आपको धकता नहीं, जो भी चीज़ें आपको शिकायत होती है वो चीज़ें, उसके अलावा आपको एडिशनल चीज़ दी जा रही है खाने के लिए कि आप ये चीज़ भी खाओ, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो मालेगांव पावर लूम संघर्ष समिति, यूसुफ इलियास साहब, अतर हुसैन अशरफी साहब और जिल्लू सेठ साहब और इनकी जो साहिबान हैं, ये पूरी टीम की जानिब से आप लोगों को यहाँ पे जो 50 टीबी के मरीज़ हैं, मालेगांव में तो टोटल 800 मरीज़ है टीबी के, अभी फ़िलहाल 800 मरीज़ को हमको ये किट देना है। इसके लिए यूसुफ इलियास साहब की टीम ने पहल की मालेगांव से कि 50 पेशेंट को किट देने का वादा किया है कि वो 6 महीने तक के जो पेशेंट का इलाज चलता रहेगा, उसको जब तक उसका इलाज चल रहा है उसको जब तक किट दी जाएगी। किसी का 1-2 महीना 3 महीना जब तक उसका इलाज चलेगा उसको दिया जाएगा, उसके बाद जो दूसरे पेशेंट रहेंगे हम उनको किट देंगे। आपका इलाज जब तक चल रहा है जब तक ही दिया जाएगा। ये चीज़ें आज हमारे बीच में मौजूद है डॉक्टर अमोल दुसानी साहब, हमारे CTO टीबी ऑफिसर मालेगांव शहर के। तो अब हम ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अतर हुसैन